हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज एक और वीडियो आपके साथ में शेयर करने के लिए आई हूँ। जो लोग फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपको बता देना चाहती हूँ, छोटी छोटी स्टोरीज, पैराग्राफ ऐसे मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ, जिनसे हम बहुत सारे न्यू वर्ड सीखते हैं, अपनी वोकेबलरी को इम्प्रूव करते हैं। साथ ही जो भी ग्रामर दी जाती है, मैं कोशिश करती हूँ कि ईजी वे में आपको एक्सप्लेन कर सकूँ। सो येस, आज का हमारा टॉपिक होने वाला है माई बिगेस्ट फेयर के ऊपर। और ये जो टॉपिक है थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें आपको पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के सेंटेंस देखने को इजीली मिल जाएंगे। कुछ हमारे एक्टिव पैसिव के सेंटेंस भी रहने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं रीडिंग और देखते हैं क्या है स्टोरी के अंदर। स्टोरी है थोड़ी सी डिफरेंट है, वो आपको आगे चल के पता लगेगा। स्टार्ट करते हैं रीडिंग। आई वॉज नेवर फैन ऑफ फ्लाइंग। आई वॉज यानी कि मैं था या मैं थी, नेवर मतलब कभी नहीं, अ फैन यानी कि प्रशंसक, ऑफ फ्लाइंग, फ्लाइंग यानी कि उड़ने की, तो मैं कभी उड़ने की प्रशंसक नहीं थी या नहीं था। इस तरीके से सिंपली आप इसे बोल सकते हैं, क्योंकि हमारा पास्ट का इंडेफिनिट टेंस है, बट इसमें कॉन्टिन्यूस एक्शन हो रहा है, इसीलिए हमने फ्लाइंग का यूज़ किया है। ठीक है। इट इज़ नॉट दैट आई एम अफ्रेड ऑफ हाइट्स ऑफ एनीथिंग। इट इज़ नॉट दैट, ऐसा नहीं है, दैट कि आई एम मैं हूँ, अफ्रेड यानी कि मैं डरा हुआ हूँ, ऑफ हाइट्स और एनीथिंग कि मैं ऊंचाई से या किसी और चीज़ से डरा हूँ, ऐसा नहीं है। इट्स जस्ट द आइडिया, ये केवल एक विचार है, ऑफ फ्लाइंग, ये केवल उड़ने का या उड़ान का एक विचार है। इस तरीके से सिंपली आप बोल सकते हैं। लॉन्चिंग अप इनटू द स्काई, लॉन्च मीन्स क्या होता है, शुरुआत करना किसी भी चीज़ का या ऊपर की तरफ जाना। अप इन द स्काई यानी कि ऊपर की तरफ, आसमान की तरफ आरंभ करना। बाय एन एरोप्लेन, बाय एन एयरप्लेन यानी कि एक हवाई जहाज के द्वारा, स्पेशली खास तौर पर या विशेष तौर पर या विशेष रूप से, तीनों ही वर्ड हम स्पेशली के लिए हम यूज करते हैं। इज क्वाइट स्कैरी, इज मतलब है, क्वाइट मीन्स काफ़ी, स्कैरी यानी कि काफ़ी डरावना है, यानी कि एक जहाज का ऊपर की तरफ जाना या शुभारंभ करना विशेष रूप से काफ़ी डरावना है। इफ़ यदि, यू थिंक अबाउट इट, अगर तुम इसके बारे में सोचते हो, थिंक मतलब सोचना। जस्ट इमेजिन, केवल कल्पना करें या कल्पना की जाए। एवरी पॉसिबल वे, एवरी पॉसिबल वे यानी कि हर संभव तरीके से। समथिंग कुड गो रॉन्ग, समथिंग यानी कि कुछ, कुड मीन्स होता है सका या सकी या सकते भी हम बोलते हैं। गो रॉन्ग यानी कि कुछ भी गलत हो सकता था या कुछ भी गलत हो सके, ऐसी हम कल्पना कर सकते हैं, इमेजिन ऐसा कर सकते हैं। ठीक है। द प्लेन कुड गेट स्टक, द प्लेन जहाज, कुड गेट स्टक, गेट मीन्स क्या होता है, कहीं पर फंस जाना। गेट स्टक यानी कि कहीं पर फंस जाना, कि जो प्लेन है वो कहीं पर फंस सके। इन अ स्ट्रॉम और क्रैश, किसी स्ट्रॉम और क्रैश में। स्ट्रॉम और क्रैश का मतलब क्या होता है, स्ट्रॉम मीन्स होता है तूफान और क्रैश मीन्स होता है किसी चीज़ का बिखर जाना, टूट जाना। ठीक है। क्रैश मीन्स क्या होता है, टूट जाना ना, बिखर जाना किसी भी चीज़ का। एक और वर्ड हम इसके लिए यूज़ कर सकते हैं कि कोई दुर्घटना हो जाना। ठीक है। क्रैश मीन्स क्या होता है, ये चीज़ आप हमेशा याद रखिए कि सिंपली एक वर्ड के लिए, ये चीज़ मैं आपको पहले भी बोलती हूँ कि एक वर्ड के लिए एक ही मीनिंग हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। इंग्लिश में जो है ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा वेरी करती हैं कि आप एक ही वर्ड को किस तरीके से सेंटेंस में यूज़ हो रहे हैं। इट कुड ऑल्सो रन आउट ऑफ फ्यूल, इट कुड ऑल्सो, ऐसा भी हो सकता है, ऐसी ये कल्पना हो रही है यहाँ पे, तो इट कुड ऑल्सो रन आउट यानी कि बाहर निकलना, ऑफ फ्यूल कि ईंधन जो है वो बाहर निकल जाए। एंड नो वन नोज इट, और नो वन यानी कि कोई नहीं, नोज जानता है, इट इसे कोई नहीं जानता है। जहाँ पर KNOW के साथ में एस लग गया है, तो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस हो गया। ठीक है। नोज यानी कि कोई नहीं जानता है। दैट वुड ऑल्सो मेक द प्लेन क्रैश, कि वो भी एक प्लेन को क्रैश कर सकता है, इनके प्लेन की दुर्घटना कर सकता है या उसको खराब कर सकता है, तोड़ मरोड़ सकता है, मतलब वही ना कि दुर्घटना हो गई, सिंपल उसी तरीके से। मे बी, शायद, द प्लेन वुडेंट फ्लाई हाई इनफ, मे बी शायद कि वो जो प्लेन है वो बहुत ज़्यादा ऊंचा ना उड़ सके। एंड और इट कुड इवन हिट अ बिल्डिंग, कि यहाँ तक कि वो एक बिल्डिंग को हिट भी कर सकता है, बिल्डिंग को मार भी सकता है। ऑल ऑफ दीज रिजल्ट्स इन योर फॉलिंग टू योर डेथ, ऑल ऑफ दीज रिजल्ट्स, ये सभी परिणाम जो है, इन योर फॉलिंग टू योर डेथ, ये आपको आपकी मौत की तरफ डालते हैं। ये क्या है, ये किसी की इमेजिनरी थिंग है। ठीक है। मैंने आपको ये चीज़ बताया ना कि इसके अंदर क्या है, कि कोई एक व्यक्ति है वो ये चीज़ सोच रहा है कि ऐसा ऐसा हो सकता है। ओकेजनली, कभी कभी, पीपल जस्ट कांट सीम टू, पीपल यानी कि लोग, जस्ट केवल, कांट सीम टू, सीम टू का मतलब क्या होता है, सीम मीन्स होता है कि ऐसा लगता है, हमको कहते हैं ना, इट्स जस्ट कांट सीम, ऐसा हो सकता है, ऐसा लगता है। तो कभी कभी सिर्फ
लोगों को जो है केवल ऐसा लग सकता है, ऐसा सॉरी नहीं लग सकता है क्योंकि कांट है, फिगर आउट केवल पता नहीं लगा सकते हैं वाई अ प्लेन क्रैश। वाई मतलब क्यों, अ प्लेन क्रैश, प्लेन क्रैशेज यानी कि जो प्लेन है उसकी क्रैशेज, उसकी जो दुर्घटना है वो क्यों हुई है, कभी कभी लोग उसका पता नहीं लगा सकते। स्कैरीली इनफ, दुर्भाग्य से, आई डाइड इन अ प्लेन क्रैश। आई डाइड यानी कि मेरी मौत हुई, इन अ प्लेन क्रैश, मेरी मौत हुई एक प्लेन क्रैश में। दुर्भाग्य से, स्कैरी इनफ, दुर्भाग्य से मेरी एक प्लेन क्रैश में डेथ हुई। अब देखिए आपको यहाँ पर क्या समझ में आया कि कोई डेड पर्सन है और वो अपने फियर के बारे में बता रहा है। जैसे होता है ना, एक स्टोरी टाइप है कि मैं ऐसा ऐसा सोचता था, हम मूवीज़ वगैरह में देखते ना, सेम उसी तरीके से। तो ये वही चीज़ें हैं कि जो उसके ऊपर बीती उसने वो चीज़ हमारे को एक्सप्लेन की। तो कैन यू इवन बिलीव इट, क्या आप इस पर विश्वास कर सकते हैं? वाई मी, मैं क्यों? द गर्ल दैट इज टेरिफाइड बाय द थॉट ऑफ बीइंग अप इन द स्काई, द गर्ल, जो लड़की, दैट इज टेरिफाइड, जो बहुत घबराई हुई है, बाय द थॉट, के विचार से, ऑफ बीइंग अप इन द स्काई, आसमान में होने के विचार से जो लड़की इतनी घबराई हुई है, डाइड इन द स्काई, कि वो डाइज इन द स्काई, कि वो आसमान में मर सकती है। अगेन दोबारा, आई डाइड दैट डे, मैं उस दिन मर गई। ऑनेस्टली, ईमानदारी से, आई एम स्टिल हैविंग अ हार्ड टाइम बिलीविंग इट। आई एम स्टिल यानी कि मुझे अभी भी, हैविंग यानी कि हो रहा है, अ हार्ड टाइम मुझे कठिनाई हो रही है इस समय, बिलीविंग इट, इस पर मुझे विश्वास करने में अभी भी कठिनाई हो रही है। ये देखिए ये क्या है, ये आप एक चीज़ समझ सकते हैं कि स्टोरी टेलिंग है। कभी कभी आता है ना कि ऐसा ऐसा आपके साथ में हुआ है कहीं पर, और उसको आप एज अ पैराग्राफ या एज अ एस्से लिखो। तो उसी तरीके के टॉपिक्स आपको बहुत ज़्यादा एग्जाम्स में भी लिखने के लिए आते हैं। तो ये क्या है, प्लेन क्रैश में मेरी डेथ हो गई है उसके ऊपर लिखो, तो ये उसी तरीके का आपको टॉपिक है। अनएक्सपेक्टेड थिंग्स यानी कि अचानक से होने वाली चीज़ें, हैपेंड वो हो जाती हैं, दे जस्ट डू वे केवल हो जाती हैं। आई मीन मेरा मतलब है, कम ऑन, चलो चलो, हम कहते हैं ना कम ऑन यानी कि चलो, मेरा मतलब है देखते हैं, चलो इस तरीके से हम बोलते हैं ना, कम ऑन। नो वन जस्ट एक्सपेक्ट, नो वन यानी कि कोई नहीं, जस्ट एक्सपेक्ट कोई भी उम्मीद नहीं करता है, टू डाई इन अ प्लेन क्रैश, टू डाई यानी कि मरने की, इन अ प्लेन क्रैश, हवाई जहाज में मरने की कोई भी कल्पना या उम्मीद नहीं करता है। उम्मीद हम क्यों बोलें, क्योंकि यहाँ पे एक्सपेक्ट लिखा हुआ है। इमेजिन अगर हम बोलते हैं, नो वन जस्ट इमेजिन टू डाई इन अ प्लेन क्रैश, तो हम क्या बोलते हैं, कोई भी उसमें मरने की कल्पना नहीं करता है। टॉपिक थोड़ा सा डिफरेंट है, आपको कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि बहुत सारे टॉपिक ऐसे होते हैं, अगर आप इंग्लिश सीख रहे हो तो जितनी ज़्यादा आप अलग अलग तरीके के टॉपिक सीखोगे, टॉपिकों को पढ़ोगे, आपको वो चीज़ें जो है और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। ये टॉपिक कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थोड़ा सा